बिलावल का करैक्टर देखे ना, पूरा महीना नवाज शरीफ और नून लीग को हिट करता रहा कि यार ये सियासत में गंद डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। जूं ही रिजल्ट आया तो पहला काम क्या हुआ है, प्यो पुत्र अपना टांगा करा के लोर आ गए, सीधा रक्षा कराया, मॉडर्न टाउन चले गए। व्हाट इज दिस? मतलब यू बीन टॉकिंग समथिंग फॉर अ मंथ। तो हमारा लोगों का तो लोग इसीलिए बादल हो गए ना, लोगों को किसी चीज की क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर 2024 के इंतखाबात को आप रिव्यू करें, आपके वन लाइनर वैसे बड़े मशहूर हैं, तो जरा कैसे रिव्यू करेंगे एक आधी लाइन में? बस वही है, जिन्होंने इस बार डाला इंशाल्लाह अगली बार नहीं डालेंगे, वो रिव्यू करेंगे अभी, मतलब वक्त ही जाया किया अच्छा। वन लाइनर लेना है। देखो बात ये होती है, बड़ी कॉमन सेंस की बात है। अच्छा। वैसे हमारी पाकिस्तानी जो रियासत और माशरा है वो कॉमन सेंस के बगैर ही चलता है। डेमोक्रेसी जो है ना एक सिस्टम है, और इस सिस्टम की बुनियाद है नंबर्स, ना ये इखलाक है, ना ये मजहब है, ना ये तबलीग है। मतलब हम तीन लोग हैं, तो हमने कहा जी नाश्ता किधर करना है, हम में से दो जो कह देंगे वो नाश्ता हो जाएगा, राइट? वो नाश्ता हो जाएगा। तो अगर आप सिंपल सी एक चीज है, अगर आप किसी बच्चे को पूछ लें जिसको मैथ आता है कि इस इलेक्शन में विद ऑल दी हिस्ट्री के जिस एक पार्टी के साथ जो है वो सारी हिस्ट्री अलग भी कर दे, तो डेमोक्रेसी की नहीं है। मतलब पाकिस्तान के सदर को असूली तौर पे करना चाहिए, जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें, वो प्रूव करें या ना करे, वो आपका आइन कहता है कि आप अक्सरियत वाले के पास जाएं कि भाई आप बताएं आप हुकूमत बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। वहां पे वो वीडियो खेल डला पे कि मैं तो पहले भी, मेरे दिल में एक छोटा सा नन्ना मुन्ना नवाज, मैंने आपको बताया नहीं, अब मैं आपको बताने लगा, अपनी असल पार्टी में वापस आ गया हूँ। अब पता नहीं असल पार्टी कौन से शहर में, भी पता है, मैंने भी पता है। ठीक है मलिक साहब, एक और चीज जो आप फरमा रहे हैं कि असल पार्टी कौन सी, लेकिन जो इससे पहले वाली पार्टी है, अब इन सारे आदाद शुमार को अगर हम निकालें तो इंडिपेंडेंट सबसे आगे और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं। एक को निकाल के जो जिन्होंने वोट मैंडेट लिया अवाम से इमरान खान के नाम पर और चला गया, प्यारा हो गया नून लीग को। अब आपसे जानना चाहेंगे सर, बड़ा मुश्किल हो रहा है तहरीक इंसाफ के लिए इस वक्त इन लोगों को बचाना, क्या कोई ऑप्शन कानूनी तौर पर कोई मौजूद है जिसके जरिए वो अपने कैंडिडेट को बचा पाएंगे? देखें, वो इसलिए नहीं बचा पाएंगे, पहले भी ये 95 है आउट ऑफ 265, 95 है। ये सारे के सारे भी पीटीआई की मोहब्बत में गिरफ्तार हैं, और ये सारे के सारे अमिताभ बच्चन और रेखा बन जाएंगे, हम एक दूसरे बगैर जिंदा नहीं रहेंगे, फिर भी ये जिंदा नहीं रहेंगे, इन्होंने को बिजली का बिल ही नहीं दिता जाना। बट 95 में देखिए गेम कितनी खूबसूरत है कि 3 डिवाइड हो गए हैं। अब पाकिस्तान ऐसा है कि इसमें नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई दो इकट्ठे जब तक नहीं होंगे आप हुकूमत नहीं बना सकते, जो मर्जी आप फार्मूला निकाल लें। सिस्टम ऐसा बन गया है कि उसमें पीटीआई, ये बहस अगली है। और दूसरी जो बहस है, आप क्योंकि यंग हो तो मैं हमेशा आपको बड़ी अच्छी एडवाइस कर दूं कि हमारे पास तो इसके अलावा करने को है कुछ नहीं। तो वो असल एडवाइस ये कि आप हमारे मुर्शद पाक, मैंने एक नए ढूंढे, उनका नाम है फैसल वाडा। मैं टीवी टूवी नहीं देखता, बस मैं उनको सुन लेता हूँ तो सब पता चल जाता है। तो मुर्शद पाक ने फरमाया है कि मुर्शद पाक ने आज फरमाया कि 30 इसमें से चले जाएंगे नून में, तो बाकी 30 जो है, जो रेखा और अमिताभ बच्चन जिन्होंने जीना बनना साथ है, वो एवं किल में सिखा रहे हैं, वो असेंबली में जूते खाएंगे। तो आप अगर चले जाएं, तो आप अगर सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड में चले जाएं, कोई 10 लाख साफियों ने एक ही बात की थी, 110 120 के करीब नून की सीटें होंगी, और देख लो वो उधर ही जा रहे हैं। 75 में अगर आप वो 30 जमा करेंगे और तकरीरें शुरू हो गई हैं, तो वो 110-15 नून लीग को मिल जाएंगी। अब सर वो ठीक कह रहे हैं, फैसल वाडा साहब ने ये भी कहा है कि देखिए मेरा कोई मूड नहीं है ज्वाइन करने का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आसिफ अली ज़रदारी ने मुझे अपना बेटा कहा है, और वो सीट बहुत बड़ी है, वो पार्टी की किसी सीट से भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अच्छा, एक और चीज़, अब आसिफ अली ज़रदारी की बात हो रही है तो मुफाहमत के बादशाह की हम चूँकि बात कर रहे हैं, सर उन्होंने कुछ शराइत रखी है ना, टर्म्स एंड कंडीशन की। अगर पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए नून लीग हमारी कोलैबोरेशन चाहती है तो भी हमें वज़ीर आज़म दो, और वज़ीर आज़म बिलावल होगा, जबकि खुद भी वो प्रेसिडेंट बनने के लिए तगद और कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये कैसे देखते हैं कि ये जो गिव एंड टेक वाली पॉलिसी है कि पहले हमने आपको वज़ारत उज़्मा दी थी, अब हमें वापस करें, आप टाइम आ गया? देखो नहीं, ये बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों ने आइडियलिज्म बिल्कुल ही खत्म कर दिया। देखिए, आप इलेक्शन इसलिए नहीं लड़ते, दुनिया का वाहिद प्रोफेशन है जो वॉलंटियर है। आप दोनों काम कर रहे हो, आप बड़े खूबसूरत हो, अल्लाह ताला आपको मजीद तरक्की दे, मगर आप प्रोफेशनल हो, आप उसके पैसे लेते हो। मैं वकील बनता हूँ, डॉक्टर बनता हूँ, दुनिया भर में अगर नबियों का कोई पेशा बचा है तो वो सिर्फ सियासत है, जिसमें आप सैलरी नहीं लेते। आप ये वादा करते हैं अपने आप से, अपने माशरे से कि मैं वॉलंटियरली रजा कराना तौर पे काम करूंगा और आपकी जिंदगी बेहतर बनाऊंगा। वो ये तो सिर्फ अपने रफड़ा तो नहीं मुकते पे, सीएम किसको होगा, पीएम किसको होगा, मतलब ये सारी पावर स्ट्रगल है, और ये मैच फिक्स था।
ये मैच उस दिन फिक्स हो गया था जिस दिन जनरल अपना नवाज शरीफ ने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी। इन लोगों ने उसी दिन फैसला कर लिया था कि इमरान खान को हम इस तरह नहीं निपट सकते, हम दोनों इकट्ठे होंगे। मैं बड़ी आपको तरीके से बात समझा दी है। तो ये 4-5 साल पहले इन्होंने एक मनसूबाबंदी कर ली थी कि मामा भैन इकट्ठी हो। तो वो अच्छा, वो भी जिगर भी हमारा अपना है, वो भी गेंद कर दूंगा, विकेट उड़ा दूंगा, तू उड़ाई जा विकेट। उन्होंने ध्यान लाता नीवे नीवे होके उन्होंने 16 महीने पूरे कर लिए। अब वो एक्शन रिपील हो रहा है। अब सवाल $1 मिलियन ये है कि वेयर इज द डार्लिंग? डार्लिंग इज द वोटर, डार्लिंग इज द पीपल ऑफ पाकिस्तान। कभी उनके बारे सुना है कि बिलावल की लड़ाई हो गई है, वो कहता है नहीं नहीं मैं नून में शामिल नहीं हो रहा, क्योंकि नून कहती है हम हेल्थ पे बजट नहीं बढ़ाएंगे। मुझे तो खुशी हो कि लड़ाई ये हो रही हो कि मेरी पॉलिसी तो ये है कि मैं स्कूल फ्री कर दूंगा, और नून कहता है कि मेरे पास बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर है। ना 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 ना, मेरी थी, मेरा पुत्र, मेरा कजन। तो ये दिस इज नॉट ए डेमोक्रेसी, दिस इज मलिक साहब, इन दोनों का मिलाप जो आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से तशबीह दी कि रेखा और अमिताभ बच्चन तो नहीं मिले, लेकिन मसला ये कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र मिल गए थे। अब ये हेमा मालिनी और धर्मेंद्र अगर मिलेंगे तो जो इन्होंने दावे किए थे कि 200 यूनिट 300 यूनिट तो 500 यूनिट फ्री भी मिलेगा आवाम को, एक बहुत बड़ा फायदा नहीं होगा आवाम का? सर फायदा क्या होगा? वो आप देखें ना, हमारा जो देखें, अब बिलावल ने एक महीना हिट किया नवाज शरीफ को, नून को। इसने सॉरी किया, इसने कहा मेरी गलती थी, मुझे रिजाइन कर जाना चाहिए था। तो हमारी जब पॉलिटिकल टॉप के लोग 12-12 घंटे से देखें कि हमने वोट लेने हैं तो यहाँ पे ये बात करनी है, मैं देखूं पब्लिक टीवी की ये पॉलिसी है, वहां पे ये बात कर लूं, 5 मिनट बाद मैं बदल जाता हूँ। तो यार आप लोगों ने लॉ मेकिंग करनी है, आप पाकिस्तान का फेस है, आपने डायरेक्शन देनी है। आप बिलावल का करैक्टर देखे ना, पूरा महीना नवाज शरीफ और नून लीग को हिट करता रहा कि यार ये सियासत में गंद डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, फलान करेंगे। जूं ही रिजल्ट आया तो पहला काम क्या हुआ है? प्यो पुत्र अपना टांगा करा के लोर आ गए, सीधा रक्षा कराया, मॉडर्न टाउन चले गए। व्हाट इज दिस? मतलब यू बीन टॉकिंग समथिंग फॉर अ मंथ। तो हमारा लोगों का तो लोग इसीलिए बादल हो गए ना, लोगों को किसी चीज की क्रेडिबिलिटी नहीं है, ना वो मीडिया की क्रेडिबिलिटी रहेगी, ना आपकी स्टेटमेंट्स की क्रेडिबिलिटी रहेगी। तो मैं समझता हूँ ये इलेक्शन पाकिस्तान में मायूसी ज्यादा फैला गई है। अच्छा सर, हम चूँकि बात कर रहे थे इंतखाबात की, तो हमने पोस्ट इलेक्शन की हम इतनी मतलब जितनी भी हम कैलकुलेशन कर लें, आपकी और मेरी कैलकुलेशन एक तरफ, आपने वही कहा कि मैच फिक्स था, लेकिन सर मैच फिक्स होने पे अवामी मैंडेट की हम बात करते हैं, वो सामने आना था अवाम के वोट से। अवाम ने वोट कास्ट कर दिया है, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट वही आना है जो कि फिक्स्ड है। तो अवाम सर देखिए, पूरी दुनिया बात कर रही है, इंडिया से बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि अगर आपने सीखना है तो आप पाकिस्तानी वोटर से सीखें। सर बाइडन को कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट मत करें इनके इंतखाबात। तो सर दुनिया को जो पैगाम जा रहा है हमारे इंतखाबात से, हमने जो जमहूरियत का पैगाम देना था वो तो गया नहीं। तो इस पर आप क्या समझते हैं कि ये तो सर होता रहा है, होता रहेगा, कौन खत्म करेगा इसे? मेरा दुनिया हैज अंडरस्टूड पाकिस्तान मोर देन अस। मतलब मेरा नहीं ख्याल, मैं थोड़ा बहुत ट्रैवल कर लेता हूँ, चला जाता हूँ। इस निज़ाम से तकरीबन सबकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि ये कंट्रोल निज़ाम है, कंट्रोल डेमोक्रेसी है, कंट्रोल हुकूमत है। बल्कि हम लोग सोए हुए भी हमें पता होता है मीडिया में कि हम कंट्रोल में हैं। क्यों मैं झूठ बोले दसो? तो हम सारा सिस्टम जो है ना, वो सारा सिस्टम ही इस तरह का है। या हर बंदा सब कॉन्शियसली ना किसी से डरा बैठा कि मेरे पीछे भान वेख रहे ने, पता नहीं कुछ हो जाएगा। तो वो इस तरह का हमने कल्चर बना दिया। वो पॉलिटिकली भी ऐसा है। देखें, पॉलिटिकल कल्चर की ब्यूटी ये होती है कि आप में करेक्टर नजर आए। अगर बिलावल ने कहा कि इट वाज माय मिस्टेक कि मैं 16 महीने उनका हिस्सा रहा, तो देयर शुड बी ए करेक्टर। अब उसका बाप इज ऑन रिकॉर्ड कि वो कह रहा है जरदारी के बच्चा है, समझ नहीं रहा, मैं इसको समझा दूंगा। मतलब यार ये कोई फैमिली अफेयर तो नहीं ना है। मतलब असी को मामे पढ़े हुए तो नहीं ना है। वी आर नेशन यार, वी आर द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑन दी अर्थ। तो आप अपनी फैमिली डिस्कस कर रहे हैं कि बेटा है, समझ जाएगा, अभी बेवकूफ़ है, अपना लेवल प्ले फील्ड की बातें करता है, जमहूरी की बातें करता है, बेवकूफ़, मैं इसका इंशाल्लाह इलाज कराऊंगा। तो इस तरह तो उधर है मसला। और सर लास्टली ये बता दें, आप यही कह रहे हैं कि देखिए आता कुछ नहीं है लेकिन मैदान में आ जाते हैं। अगर एक बार फिर से हम बात करें वज़ीर आला पंजाब की नून लीग की तरफ से, तो फिर एक लेबॉर्ट्री है ना जहाँ पर बार बार एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इर्द गिर्द एक ही सर्कल के और एक ही फैमिली की चीज़ें और इक़्तिदार घूमता फिरता रहता है। नहीं, लेबॉर्ट्री कैसे है? बार बार इट्स ए रेपिटेशन, समथिंग इज अगेन एंड अगेन। आप दोनों के पैदा होने से 1000 साल पहले की बात है। 1970 में जब इलेक्शन हुए थे तो 160 थे अवामी लीग के वोट, 81 थे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वोट। पाकिस्तान का वज़ीर बना जिसके 81 वोट्स थे। मैं 1970 की पहली पाकिस्तान की तारीख में जो इलेक्शन हुए हैं 1 मैन 1 वोट, उसका रिजल्ट बता रहा हूँ। 160 वाले को आज तक, 1970 है, आज 2024 आ गया, अभी तक हमने असेंबली कॉल ही नहीं की। अभी तक असेंबली कॉल ही नहीं की क्योंकि उसके पास 160 वोट थे। तो हमारी तो हिस्ट्री ऐसी है। हमारे यहाँ वो क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली नहीं आई कि इलेक्शन होंगे और वोट फैसला करेगा।
ठीक है ताहिर मलिक साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।